हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलिए आइए देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? कह रहा है कि आर्टिकल 243E of the Indian Constitution is related to which feature of पंचायत। तो ये है, इसका राइट आंसर है डी, पंचायत की अवधि। 243E टर्म ऑफ पंचायत से संबंधित है, इसका राइट आंसर डी है। और पंचायत का गठन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है आर्टिकल 40 में दिया गया है। और सीट का आरक्षण की संरचना, पंचायतों की संरचना से संबंधित आर्टिकल है 243 क्लोज बी। और आज का नेक्स्ट देखिए तो भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली वन आर्टिकल्स 51 क्लोज ए विच ले डाउन ए कोड ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स रिलेटेड टू। तो ये 50, पहले तो ये बता दें कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 4 क्लोज ए में। इसको 51A को पार्ट 4 क्लोज ए में रखा गया है। और ये पहले से हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसमें सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन जब किया गया तो 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और पार्ट 5 है, पार्ट 5 में दिया गया है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश और संसद और फिर ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बातें रखी गई हैं। और इसमें देखें तो पार्ट 7 में समवर्ती सूची है। और पार्ट 9 में है, पार्ट 9 में है ये पहले देखेंगे, ये पार्ट 9 क्लोज ए जो है इसे भी जोड़ा गया है। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रावधान रखा गया है। और नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 279 क्लोज ए इसमें किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? आर्टिकल 279A इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 279 क्लोज ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है, गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल से संबंधित है। और यूपीएससी का इसकी चर्चा आर्टिकल 312 में की गई है। और भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। और वित्त आयोग है 280 में। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? तो ये आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और
आर्टिकल 130 में है सुप्रीम कोर्ट के सीट के बारे में कहा गया है। इसमें आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट की सीट की चर्चा की गई है और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल हैं 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। और आर्टिकल 162 इसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। और इसमें देखिए 122 में 122 अदालतें संसद की कार्यवाही में पूछताछ नहीं कर सकती हैं। कोई भी अदालत संसद की किसी भी कार्यवाही में पूछताछ नहीं करेगी, इसकी चर्चा किया गया है। और आज का नेक्स्ट देखें तो भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है चुनाव प्रणाली का प्रावधान आर्टिकल 324 से 329 तक किया गया है। और देखें ये 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है और 257 से 259 तक कहा गया है कि राज्यों को कुछ मामलों में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करवाया गया है। और आर्टिकल 279 में गुड एंड सर्विस टैक्स GST के बारे में कहा गया है। और हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है? इन विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू वोट कम्स। तो इसका अधिकार, वोट देने का अधिकार का आर्टिकल है जिसमें कहा गया है वोट देने का अधिकार आर्टिकल 326 में है 326 में वोट देने का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कह रहा है कि महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, पर इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो इसका आर्टिकल है 76। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। और 148 आर्टिकल 148 में कैग से रिलेटेड है महालेखा परीक्षक। और 63 में है उपराष्ट्रपति और 52 में है राष्ट्रपति का पद। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी बता चुका है। और अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। तो इसका राइट आंसर है C 148। आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहा जाता है, की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। और 280 में है वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग से संबंधित है। और 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। और आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी का पद, जो कहें ये कानूनी अधिकारी होते हैं। और नेक्स्ट देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द
इलेक्शन कमीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, आर्टिकल 324। और आर्टिकल 326 में देखें तो यह मताधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 22 देखें तो ये संघ या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की व्यय, मतलब कि उसके व्यय कहाँ क्या खर्च हो रहा है उससे संबंधित है। और आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की संरचना प्रस्तावित कर सकती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा कैन प्रोपोज द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 312 में राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। और 311 में देखें तो जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी सहमति राष्ट्रपति कितने दिन में देंगे? तो इस सहमति से रिलेटेड है आर्टिकल 311। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।